Hello and welcome everyone to Get It Done Education Consultants. My name is प्रोफेसर अंकित और आज हम बात करेंगे वैंकूवर कम्युनिटी कॉलेज के बारे में। तो वैंकूवर कम्युनिटी कॉलेज के अंदर हमने एक प्रोग्राम पिक किया है जिसका नेम है बेकिंग एंड पेस्ट्री आर्ट्स पेस्ट्री। तो इस प्रोग्राम के बारे में हम डिटेल में आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे बेसिक डिटेल्स की। इसके अंदर आते हैं क्रेडेंशियल। जब आप ये कोर्स प्रोग्राम कंप्लीट कर लोगे तो आपको ओंटारियो सर्टिफिकेट एलोकेट किया जाएगा। इस सर्टिफिकेट कोर्स की लेंथ है अराउंड 11 मंथ्स जो कि 44 वीक्स के अंदर डिवाइड की गई है। आपको ये प्रोग्राम विद इन 3 इयर्स कंप्लीट करना है। इन केस अगर आपकी रीपीयर आ जाती है तो आपने इसको इतना इलोंगेट नहीं करना कि आपके 3 इयर्स से ज़्यादा हो जाए, यानी कि 3 साल के अंदर आपको इसको कंप्लीट करना पड़ेगा। ये एक फुल टाइम कोर्स है और जिसकी सारी जो एजुकेशन है वो आपकी क्लास के अंदर ही दी जाएगी। इसमें कुछ भी ऑनलाइन नहीं रहेगा। स्टार्टिंग डेट इस प्रोग्राम के लिए अलग अलग है। एक जनवरी में भी स्टार्ट होता है, मार्च में, अप्रैल में, अक्टूबर में स्टार्ट होता है। इनमें से आप कोई भी स्टार्ट डेट अपने अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर सकते हैं। इसकी रिक्वायरमेंट की बात करें तो आपको मिनिमम 10th क्लास पास की होनी चाहिए या फिर इससे ज़्यादा आपके पास क्वालिफिकेशन हो। आपके पास 10th के अंदर मैथमेटिक्स ज़रूर होना चाहिए। और एक चीज़ और है इसके अंदर जो कि फूड सेफ लेवल 1 का सर्टिफिकेट। ये सर्टिफिकेट ऑनलाइन ब्रिटिश कोलंबिया प्रोविंस के द्वारा करवाया जाता है। आप इसको ऑनलाइन कर सकते हो एंड इसको कंप्लीट करने पे आप एलिजिबल हो जाते हो। तो फीस की बात करें तो 5500 कैनेडियन डॉलर्स इसकी फ़ीस है फॉर इंडियन स्टूडेंट्स। अगर आप इसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करते हो तो ये अराउंड 3,30,000 बन जाती है। इसके बाद हम बात करेंगे इंग्लिश रिक्वायरमेंट की। तो उसके लिए इन्होंने 6 प्रोग्राम्स दे दिए हैं। तो जैसे इनमें से मैं बता देता हूँ, CAEL CE या फिर CAEL ऑनलाइन है जो, उसमें आपको मिनिमम 40% मार्क्स चाहिए। कैम्ब्रिज असेसमेंट में आपको 162 चाहिए मिनिमम। डुओलिंगो टेस्ट भी एलिजिबल है इसके लिए, उसमें आपको 95 चाहिए ओवरऑल। आइल्स अकेडमिक या फिर आइल्स अकेडमिक ऑनलाइन, उसके अंदर आप ओवरऑल 5.5 विद नो बैंड लेस देन 5.0 ले सकते हैं। PT अकेडमिक या फिर PT अकेडमिक ऑनलाइन में आपको ओवरऑल 43 एंड अबव चाहिए। टॉफल IBT एंड होम एडिशन, इसके अंदर आपको ओवरऑल 50 मार्क्स से ज़्यादा चाहिए। अगर आप ये सिक्योर कर लेते हैं तो आपकी मिनिमम जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट हो जाती है एंड आप इस कोर्स में एप्लीकेशन डालने के काबिल हो जाते हो। अब इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि ये कोर्स के अंदर ऑफर क्या किया जाता है। ऑफर करने के लिए इसमें बहुत सारी चीज़ें आप जैसे स्क्रीन पे देख ही सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हेल्थ सैनिटेशन एंड सेफ्टी की। कैनेडियन स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग हेल्थ सैनिटेशन ऑफ सेफ्टी को सबसे ज़्यादा अहमियत दी जाती है। इसके बाद आपका प्रोग्राम रिलेटेड काम आ जाएगा। जैसे कि आपका ये कोर्स बेकरी का है तो आपको बेकरी के इक्विपमेंट जैसे कोई स्केल्स हो गए, मिक्सर्स हो गए, प्रूफर्स हो गए या फिर अवन्स हो गए, उनकी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। नाइफ स्केल्स होने चाहिए, किस तरह की नाइफ को आपने कैसे यूटिलाइज करना है। बेकिंग प्रिंसिपल्स आपको पता होने चाहिए, उनकी थ्योरी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। इंग्रेडिएंट्स का आपको कॉम्बिनेशन पता होना चाहिए, कैसे इंग्रेडिएंट्स को यूज़ करना है, कैसे प्रिपेयर करना है। बिस्किट्स एंड मफिन्स के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। ये सारी चीज़ों के बारे में आपको थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल नॉलेज दोनों होनी चाहिए। अगर आपको नहीं है तो ये कोर्स आपको ये प्रोवाइड करेगा, जैसे कि फर्मेंटेशन प्रोसेस, लेवनिंग हो गया, ग्लूटेन डेवलपमेंट हो गया, एरिएशन हो गया, एमल्सिफिकेशन हो गया। ऐसे ही करके आपको कुकीज़ के बारे में नॉलेज हो जाएगी। पाइपिंग स्किल्स भी आपको सिखाए जाएंगे। डेजर्ट्स कैसे बनाते हैं, डेजर्ट्स की प्लेटिंग कैसे होती है, उनकी प्रेजेंटेशन कैसे होती है, डेली प्रोडक्शन कैसे करनी है, कितना क्वांटिटी में करनी है, डेली बेक शॉप को कैसे मैनेजमेंट करना है, डीप फैट फ्राइंग कैसे करनी है, फ्लावर मेकिंग कैसे होना चाहिए, रोल फॉर्नेंट कैसे बनना है, केटरिंग कैसे करनी है, मेन्यू का डिज़ाइन कैसे होना चाहिए, अगर आपके वेस्ट है जो वेस्ट को कैसे मैनेज करना है। ये सारी चीज़ें रिलेटेड टू बेकरी हैं। एंड इसके अंदर और भी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स आती हैं तो उसको ट्रबल शूट कैसे करना है, या फिर आपका प्रोफेशनल एटिकेट कैसा होना चाहिए, हाइजीन कैसे मेंटेन करना है अपने वर्क प्लेस, आपने केक्स, डोनट, फ्रेंच कर्लर्स, ये सारी चीज़ें कैसे बनानी है, ईस्ट को कैसे मैनेज करना है, उसको कैसे ट्रफल्स कैसे क्रिएट करने हैं, मोल्ड चॉकलेट कैसे क्रिएट करना है, बटर क्रीम्स को कैसे बनाना है, ग्लेजेस, गनेचेस, इन सब चीज़ों को आपने कैसे बनाना है, ये सारी चीज़ें भी सिखाई जाएंगी। और साथ में ये भी बताया जाएगा जैसे कि कुछ एनवायरमेंटल कंडीशंस उनको कैसे मैनेज करना है। अगर आपने कोई डो तैयार किया तो उसको कितने टेम्परेचर पे स्टोर करना है, कितनी देर वो फ्रेश रहेगा, उसके बाद वो स्टेल हो जाएगा। फिर हम बात करेंगे कोर्सेज़ की। तो इस सब्जेक्ट के अंदर टोटल 44 क्रेडिट्स हैं जो कि 44 वीक्स के अंदर डिवाइडेड होते हैं और आपको वीक वाइज ये कुछ कोर्स कोड और कोर्स नेम बता दिए गए हैं एंड इनकी क्रेडिट वैल्यू है। फॉर एग्जांपल अगर हम पहली बात करें, सबसे पहला आपके पास कोर्स कोड आता है BAKG 1142। इसमें आपको बेसिक प्रिंसिपल सिखाए जाएंगे और इसकी क्रेडिट वैल्यू 1 है।
जिस कोर्स की क्रेडिट वैल्यू सबसे ज़्यादा है वो सबसे इंपॉर्टेंट होगा। जैसे बेसिक मेथोडोलॉजी है उसमें 6 क्रेडिट्स हैं, तो वो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आपने इस कोर्स को पास करना है तो आपका B नेगेटिव यानी कि B- ग्रेड होना चाहिए मिनिमम। तो आपको मिनिमम 70% चाहिए हर सब्जेक्ट में। तो सबसे पहले कोर्स है BAKG 1142 बेसिक प्रिंसिपल्स। ये 1 क्रेडिट वैल्यू है। इसके अंदर जो टोटल कोर्स है इसको डिवाइड किया गया 2 पार्ट्स में। एक होता है जैसे कि लेक्चर, ऑनलाइन सेमिनार, ट्यूटोरियल्स, तो वो आपके 5 आवर्स के अंदर डिवाइडेड है। एंड प्रैक्टिकम या सेल्फ बेस्ड या लर्निंग इंडिविजुअल लर्निंग हो गया, ये 20 आवर्स के अंदर डिवाइड किया। तो ऑल टुगेदर 25 आवर्स के अंदर सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो ग्रेड्स इसके अंदर आपको मिलेंगे A से लेके F तक, पर पासिंग ग्रेड आपका है B नेगेटिव। ये हमेशा फिक्स रहेगा, A से लेके F तक हर पासिंग के लिए आपके पास मिनिमम B नेगेटिव आपको सिक्योर करना है। तो इसकी इवैल्यूएशन देखो आप, इवैल्यूएशन कैसे है, क्विज या फिर टेस्ट है जो 60% होंगे। इसके अंदर थ्योरेटिकल क्विज आते हैं, बेकिंग मैथ क्विज होते हैं, या इंग्रेडिएंट्स को आइडेंटिफिकेशन करने के टेस्ट होते हैं। फर्दर इसके अंदर लैब वर्क होगा जो कि 20% का है। इंस्ट्रक्टर बेस्ड होता है ये, इंस्ट्रक्टर ने कुछ ऑब्जर्व किया, उसने कुछ इवैल्यूएट किया, आप जब कुछ काम कर रहे थे, हैंड्स ऑन स्किल कर रहे थे। पार्टिसिपेशन, जब आपको कुछ टास्क दिया जाता है आप उसमें कितना पार्टिसिपेट करते हो, या फिर आपके पीयर्स हैं जो आपके साथ वाले, फॉर एग्जाम्पल आपको एक ग्रुप टास्क दे दिया जिसमें 4 बच्चे होंगे एंड उसमें देखा जाएगा कि आपकी पार्टिसिपेशन कितनी अच्छी थी या तो आपके साथ वालों की कितनी अच्छी थी। लास्ट में आता है कि असाइनमेंट की आपकी 10% वेटेज है इस सब्जेक्ट के अंदर। ये हर सब्जेक्ट के अंदर वेटेज चेंज हो सकती है, जिसके अंदर आपको एक रिफ्लेक्टिव जर्नल लिखना पड़ेगा। तो टॉपिक्स डिस्कस करते हैं हम। टॉपिक्स के अंदर अगर हम बात करें तो ओरिएंटेशन आता है सबसे पहले, जहाँ पे आपको बताया जाएगा कि बेकिंग इंडस्ट्री क्या है, उसके अंदर सेफ्टी एंड सैनिटेशन की क्या इंपॉर्टेंस है, इक्विपमेंट कौन से यूज होते हैं, टूल्स कैसे हैं, प्लानिंग कैसे की जाती है, ऑर्गेनाइजेशन कैसे होती है, टीम वर्क एंड प्रोफेशनलिज्म क्या होती है, पंक्चुअलिटी की क्या वैल्यू है, अटेंडेंस कैसे होती है, क्यों होनी चाहिए। उसके बाद आपको बेसिक बेकिंग प्रिंसिपल्स बताए जाते हैं। बेकिंग मैथ हो गया जिसमें आपने रेशियो प्रोपोर्शन करना होगा कि किस क्वांटिटी में आपने कितना मटेरियल को ऐड करना है, मिक्स करना है। न्यूट्रिशन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, या फिर वेट को आपने मेजर करना है, जिसके अंदर हम स्केलिंग का प्रोसेस लेके आते हैं। फॉर एग्जांपल कोई इंग्रेडिएंट डालना है 200 ग्राम, तो 200 ग्राम आपको तोलना आना चाहिए। तो ऐसी चीज़ें और आ जाती है इसके अंदर। एमल्सिफिकेशन, लेवनिंग, एरिएशन मतलब उसको मिक्स करना है जब एयर का फ्लो मटेरियल के अंदर अच्छे से आ जाए। ग्लूटेन डेवलपमेंट कैसे करना है, थिक कैसे करना है, जेलिंग कैसे करनी है, कोगुलेशन कैसे करना है, इवेपोरेशन कैसे करना है, स्टेलिंग कैसे हो जाएगी। रिफ्लेक्टिव जर्नल के अंदर आपको एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दिया जाएगा, उसके अंदर आपने रिकॉर्डिंग बेस्ड ऑब्जर्वेशंस करनी है एंड आपको एक थ्योरेटिकल एनालिसिस डिराइव करना होगा कि इस स्टडी को इम्प्लीमेंट करने के बाद आपने क्या सीखा और क्या है इसके इम्पैक्ट। ये सारा जो कि असाइनमेंट है 10 नंबर्स की, उसके अंदर लास्ट वाले के अंदर ये पार्ट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अगले सब्जेक्ट की जिसका नाम है बेसिक मेथोडोलॉजी। इसके अंदर 6 क्रेडिट्स हैं और जो इसके लेक्चर्स हैं वो अराउंड 30 आवर्स के अंदर होंगे, कंप्लीट किए जाएंगे टीचर द्वारा, और जो प्रैक्टिकल कंटेंट है वो 120 आवर्स के अंदर कंप्लीट किया जाएगा। परसेंटेज आप टेबल के अंदर देख सकते हो, मैं डायरेक्टली आपको टॉपिक्स एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो इसके अंदर आपको इंग्रेडिएंट्स की कैरेक्टराइजेशन आनी चाहिए एंड उसके फंक्शंस, लेवनिंग, स्केलिंग, मिक्सिंग मेथड आपको अच्छे से बताए जाएंगे। पोर्शनिंग कैसे करनी है, कितने पार्ट्स में कितना ऐड करना है। फॉर एग्जांपल कुछ मटेरियल है उसको उन्होंने बोल दिया कि इसके 3 पार्ट्स कर दो, तो 3 पोर्शन कर देने, मतलब टोटल हिस्से का 1/3 1/3 1/3 आप डिवाइड कर दोगे। बेकर्स परसेंटेज हम बोलते हैं, ये चीज की इंप्लीमेंटेशन आपको यहाँ पे सिखाई जाएगी। फॉर्मूलाज कैसे यूज करने हैं, बेसिक फॉर्मूलाज वेइंग करने के लिए, मेजरिंग करने के लिए, मिक्सिंग करने के लिए, प्रोपोर्शंस के लिए, वेट के लिए, ये आपको सिखाए जाएंगे। ऑब्जर्वेशन आपने कैसे करनी है, कौन से मेथड है, हेल्थ सेफ्टी रूल्स कौन से होंगे इस पर्टिकुलर टास्क के अंदर इंप्लीमेंट होने वाले, और नाइफ के कौन से स्किल्स होंगे। फाइनली अगर वेस्ट मैनेजमेंट करते हो तो वो भी आपको इसके अंदर सिखाया जाएगा। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट सब्जेक्ट जो कि है बजटिंग एंड कॉस्ट कंट्रोल की, और ये सब्जेक्ट है 1 क्रेडिट का। इसमें अप्रॉक्सीमेटली 5 आवर्स के लेक्चर्स या फिर ऑनलाइन सेमिनार ट्यूटोरियल होंगे और 25 आवर्स का प्रैक्टिकल आपको करवाया जाएगा। क्विज टेस्ट है, उसकी वेटेज है 20%, जिसमें थ्योरी बेस्ड क्विजेज होंगे। पार्टिसिपेशन के 10% हैं जिसमें सेल्फ या पीयर इवैल्यूएशन होगी, और असाइनमेंट के आपके होंगे 70%, यानी कि सबसे ज़्यादा वेटेज, जिसमें रिफ्लेक्टिव जर्नल, मेन्यू डिज़ाइन या फिर स्प्रेडशीट कैलकुलेशन होगी। तो टॉपिक की अगर हम बात करें, यहाँ पे आपको मेन स्किल सिखाया जाएगा इन्वेंट्री मैनेजमेंट, जिसके अंदर आपने फूड या फिर उसकी प्रोडक्शन की कॉस्टिंग कैलकुलेट करनी है, कुछ वेस्ट हैं उसको कैसे मैनेज करना है, कितनी कॉस्ट आएंगी, सेल्स कितने की होंगी, प्रॉफिट कितने होंगे, लॉसेस कैसे होंगे,
है, मेन्यू कैसे डिज़ाइन करना है ताकि आपको मैक्सिमम प्रॉफिट हो जाए, या फिर आपके पास इन्वेंट्री को या फिर वेस्ट को कैसे मैनेज करना है, कितनी इन्वेंट्री मैनेज करनी है, कितनी उसकी शेल्फ लाइफ होती है, कितनी देर के बाद वो एक्सपायर हो जाएगी, नया स्टॉक आपने कब ऑर्डर करना है। इसके बाद नेक्स्ट जो सब्जेक्ट आता है वो है रिटेल ऑपरेशंस। लैब वर्क की वेटेज है 70%, जिसमें इंस्ट्रक्टर ऑब्जर्वेशन या फिर डेली प्रैक्टिसेस आ गई रिलेटेड टू सैनिटेशन। पार्टिसिपेशन के 20%, जिसमें सेल्फ और पीयर इवेल्युएशन होगा। पंक्चुअलिटी और अटेंडेंस भी इंक्लूडेड है। असाइनमेंट के होंगे 10%, जिसमें रिफ्लेक्टिव जर्नल हो। टॉपिक्स की बात करेंगे तो मर्केंडाइजिंग प्रिंसिपल्स आ जाएंगे। इसमें आपको बताया जाएगा कि आपने कैसे बेक शॉप को मैनेज करना है, कस्टमर को कैसे सर्विस देनी है, कैसे आप अच्छे रिलेशंस डेवलप कर सकते हो, कस्टमर रिलेशन को आप और किसी तरीके से कैसे इम्प्रूव कर पाओगे, जैसे आपने कुछ फार्मूलाज यूज़ कर लिए या कुछ टूल्स को इम्प्लीमेंट कर लिया जिससे आपके कस्टमर का एक्सपीरियंस बढ़िया हो जाएगा। हर रोज़ की प्रोडक्शन को आपने कैसे मैनेज करना है या फिर कैसे उसको आपने नोट डाउन करना है, ये सारी चीज़ें भी आपको सिखाएंगे। क्रिटिकल एनालिसिस कैसे करना है प्रोडक्ट की आउटकम का, जिसके अंदर आपको ये सिखाया जाएगा कि अगर आपके एनालिसिस पार्ट के अंदर सारा चीज़ करेक्ट है कि आपने कैसे सिक्योर किया मटेरियल को, कैसे उसको प्रोसेस किया, कितनी आपकी कॉस्टिंग आई, एंड फाइनली आप उसमें से क्या प्रॉफिट्स जनरेट कर पाओगे। रिकॉर्डिंग बेस्ड ऑब्जर्वेशंस भी इसके अंदर ही आपको मैनेज करनी सिखाई जाएंगी। हेल्थ एंड सेफ्टी रूल्स और रिलेटेड रेगुलेशंस भी आपको यहीं पे सिखाई जाएगी। सिमिलरली इसमें इन्वेंट्री और वेस्ट मैनेजमेंट भी सिखाई जाएगी, जो कि सारे का सारा रिटेल ऑपरेशन के बेसिस पे होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है उसका नाम है प्रोफेशनलिज्म एंड ऑर्गेनाइजेशन। ये 1 क्रेडिट का है। इसमें 20 आवर्स लेक्चर होंगे एंड 5 आवर्स प्रैक्टिकल। 2 मेन पार्ट्स के अंदर ही डिवाइड की जाती है इसकी वैल्यूएशन, जिसमें 40% मार्क्स होंगे आपके पार्टिसिपेशन के और 60% मार्क्स की होंगी आपकी असाइनमेंट्स। और टॉपिक्स की बात करेंगे तो आपको इसमें सिखाया जाएगा कि इंडस्ट्री की एक्सपेक्टेशंस कैसे आपने देखनी है, इंडस्ट्री के कल्चर को कैसे समझना है, प्रोडक्शन को कैसे प्लान करना है, कैसे आपने ये सेट करना है कि आपके किचन के अंदर कौन से रिसोर्सेज होंगे, प्रोफेशनल टर्मिनोलॉजी कौन सी यूज़ हो जाएगी, या आपके पास जो वैल्यूज़ हैं, जो लोग हैं वहाँ पे वर्क कर रहे हैं उनका कैसे एटीट्यूड है, उनको कैसे आपने समझना है, कैसे आपने उनको टास्क एलोकेट करना है, कैसे अपनी टीम को मैनेज करके चलना है। एक्टिव लिसनिंग या डिसीजन मेकिंग की भी बहुत इंपॉर्टेंस होती है और इसमें टीम वर्क के ऊपर ज़्यादा कंसंट्रेशन की जाती है, जिसमें आपको परफॉर्मेंस एंड कोहेसिवनेस भी स्टडी करनी होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फर्मेंटेशन की। तो ये एक स्किल बेस्ड कोर्स है जिसके 3 क्रेडिट्स हैं। अराउंड 15 आवर्स के लेक्चर होंगे, 60 आवर्स का प्रैक्टिकम होगा, क्विज 20%, लैब वर्क 60%, पार्टिसिपेशन 10%, असाइनमेंट 10%। और बात करेंगे फर्मेंटेशन की तो आपको ग्लूटेन फ्री डेवलपमेंट कैसे करनी है, फर्मेंट कैसे करना है, डो कैसे प्रिपेयर करना है, ईस्ट को प्रोड्यूस कैसे करना है, ईस्ट को मिक्स कैसे करना है, मोल्ड कैसे प्रिपेयर करने हैं, बेकिंग कैसे करनी, फिनिशिंग कैसे करनी है, प्रोडक्ट्स या आपके जो आउटपुट्स हैं उसको पैकेज कैसे करना है, कौन से फार्मूलाज यूज़ हो जाएंगे, कौन से टूल्स यूज़ होंगे, किन टूल्स को आपने यूज़ करना है, क्रिटिकल एनालिसिस अपनी आउटकम के ऊपर आपने कैसे करना है। और अंत में तो वो चीज़ें हैं ही जैसे पंक्चुअलिटी, हेल्थ, सेफ्टी रूल्स, और आपको मैनेज करनी है इन्वेंट्री और वेस्ट रिलेटेड टू फर्मेंटेशन। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट जो कोर्स है उसका नाम है लेमिनेशन। 2 क्रेडिट वैल्यू रखता है ये और इसके अंदर 10 आवर्स के लेक्चर होंगे और प्रैक्टिकम होगा अराउंड 40 आवर्स का, ऑल टुगेदर 50 आवर्स। क्विज टेस्ट 20%, लैब वर्क 60%, पार्टिसिपेशन 10%, असाइनमेंट 10%। टॉपिक्स की बात करेंगे तो आपको टेम्परेचर्स को कैसे मैनेज करना है, लेमिनेटेड जो डो होंगे आपके उसके अंदर प्लास्टिसिटी को समझना होगा, कैसे आपने लेमिनेट करने हैं, रोलिंग कैसे करनी है, प्रूफिंग कैसे करनी है, स्टोरेज कैसे करनी है अपने मटेरियल की जो आप प्रिपेयर हो चुका है, उसकी शेल्फ लाइफ कैलकुलेट करनी होगी, प्रोडक्ट के आउटकम्स देखने होंगे, जो डेली प्रोडक्शन कितनी होनी चाहिए, कौन से टूल्स एंड इक्विपमेंट यूज़ होते हैं उसको बनाने के लिए। इन्वेंट्री और वेस्ट मैनेजमेंट तो है ही है, अगेन हेल्थ सेफ्टी रूल्स भी इसके साथ इंक्लूडेड है। लेमिनेशन का एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट ये भी है कि आपको ये भी देखना है कि लेमिनेशन करते समय आपने कैसी शेप क्रिएट करनी है, फिनिशिंग कैसे करनी है लेमिनेशन करने के बाद। नेक्स्ट हम बात करेंगे फ्राइंग की। तो फ्राइंग एक बेसिक स्किल है जो एक प्रोसेस है, इसमें आपको डीप फ्राइंग, शैलो फ्राइंग ये सारी चीज़ें सिखाएंगे। ये अराउंड इसमें 2.5 आवर्स 2.5 घंटे के लेक्चर होंगे एंड प्रैक्टिकल होगा अराउंड 22.5 आवर्स का। ऑल टुगेदर 25 आवर्स का ये कोर्स है जिसके अंदर 20% मार्क्स टेस्ट के हैं, लैब वर्क 60% मार्क्स वेट करेगा, पार्टिसिपेशन 10% और असाइनमेंट 10%। इसके अंदर आपको पहले टाइप्स ऑफ डोनट्स समझने पड़ेंगे, फ्राइंग फैट कैसे होता है, क्लीनिंग कैसे होती है, डीप फ्राइंग कैसे होती है, मिक्सिंग के मेथड्स कौन से हैं,
बेकर्स परसेंटेज आपने कैलकुलेट करनी है, वो कैसे करोगे, क्रिटिकल एनालिसिस कैसे करोगे। अगर आपको ये बताया गया कि कुछ एग्जाम्पल दे दिया कि इतने लोगों के लिए प्रिपेयर किया, ये इंग्रेडिएंट्स आपने यूज़ किए, इतने परसेंट इसको फ्राई किया, या फिर अगर कोई आपका इवेंट है उसके अंदर उन्होंने बोल दिया कि पहले इसको हाफ फ्राई कर लो एंड लेटर ऑन इसको फुल फ्राई करने के बाद इसको सर्व करना है, तो वो आपने कैसे करना है, उसकी प्लानिंग करनी है। और फ्राई के साथ आपने ऑयल मैनेजमेंट हो गया, या फिर आपका रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री और उसके वेस्ट को कैसे मैनेज करना है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट कोर्स की, जिसका नाम है एरिएशन एंड एमल्सिफिकेशन। 2 क्रेडिट वैल्यू के साथ इसके अंदर अप्रॉक्सीमेटली 10 आवर्स के लेक्चर होंगे एंड 40 आवर्स का प्रैक्टिकल। ऑल टुगेदर ये 50 आवर्स का कोर्स है, जिसके अंदर क्विज टेस्ट की वेटेज होगी 20%, लैब वर्क की वेटेज होगी 60%, पार्टिसिपेशन की वेटेज होगी 10%, असाइनमेंट की वेटेज होगी 10%। तो टॉपिक्स की बात करें तो इसके अंदर एयर सेल डेवलपमेंट मेथड सिखाया जाएगा, जिसको हम एरेशन बोलते हैं। एमल्सिफाई कैसे किया जाता है, इंग्रेडिएंट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फंक्शंस को समझना सिखाया जाएगा। स्पेसिफिक ग्रेविटी को मेजर करना सिखाया जाएगा। बैटर को कैसे प्रिपेयर करना है, स्प्रेड कैसे करना है, पैन कैसे करना है, या फिर आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइसिंग टेक्निक्स भी सिखाई जाएंगी, जिसके अंदर जैसे हम बोलते हैं पेस्ट्रीज को प्रिपेयर करना है या केक्स को प्रिपेयर करना है, तो कैसी आइसिंग की जाती है, ग्लेजिंग कैसे की जाती है, या फिर इनकी स्टोरेज कैसे हो जाएगी, कितने टेम्परेचर पे हो जाएगी स्टोरेज, कौन से करेक्ट टूल्स यूटिलाइज होते हैं, कितने मेंबर चाहिए हमें टीम में काम को करने के लिए, और अंत में इसकी बात आएगी जो हमेशा की तरह आती है, हेल्थ सेफ्टी रूल्स एंड रेगुलेशंस रिलेटेड टू वेस्ट एंड इन्वेंटरी मैनेजमेंट। नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है उसका नाम है डिजाइन एंड डेकोरेशन। तो जैसे ही नेम है आपको क्लियर हो रहा है, 3 क्रेडिट का ये कोर्स है, जिसके अंदर अराउंड 15 आवर्स के लेक्चर होंगे, प्रैक्टिकल होगा 60 आवर्स का। ऑल टुगेदर ये 75 आवर्स का कंप्लीट सब्जेक्ट है। क्विज टेस्ट 20 आवर्स के होते हैं, लैब वर्क 60 आवर्स। क्विज और टेस्ट की वेटेज 20% है, लैब वर्क की 60% है, पार्टिसिपेशन की 10% वेटेज है और असाइनमेंट की 10% वेटेज है। टॉपिक्स की अगर बात करें तो यहाँ पे डिजाइन प्रिंसिपल्स की बात होगी, कॉम्पोजिशन के लिए कौन से गाइडलाइंस है, कलर व्हील कैसा होता है, उसके अंदर कौन से कलर हैं, कौन सा फूड कलर आपने कैसे बनाना है, डेकोरेशन टेक्निक्स हो गई, आपको किस टाइप के टूल्स यूटिलाइज करने हैं, कैसे उनको हैंडल करना है, आइसिंग को कैसे बनाना है, फिलिंग्स कैसे क्रिएट करनी है, या फिर फ्रूट्स को कैसे कट करके वहाँ पे अप्लाई कर, तो ये सारी चीजें भी इसके अंदर सिखाई जाएंगी। बेकर्स परसेंटेज आपने यहाँ पे कैसे अप्लाई करना है, फॉर्मूलाज कैसे क्रिएट करने हैं, या फिर आपने डेली प्रोडक्शन लिस्ट कैसे मैनेज करनी है, रिकॉर्ड कैसे करनी है केयरफुल ऑब्जर्वेशंस को। नेक्स्ट जो बात करेंगे वो है अलग सब्जेक्ट, उसका थोड़ा डिफरेंट आ जाता है, कन्फेक्शनरी के साथ रिलेटेड आता है। सब्जेक्ट नेम है चॉकलेट एंड कन्फेक्शंस। 2 क्रेडिट वैल्यू के साथ अराउंड 5 आवर्स लेक्चर के अंदर ये आपको सिखाया जाएगा। 45 आवर्स प्रैक्टिकल होगा इसका। क्विज और टेस्ट की वेटेज है 10%, लैब वर्क परसेंटेज है 60%, पार्टिसिपेशन अगेन 10, असाइनमेंट 20%। यहाँ पे असाइनमेंट की थोड़ी सी वैल्यू बढ़ा दी है इन्होंने। एंड अगर टॉपिक्स की बात करें तो आपको सबसे पहले ये सिखाया जाएगा कि ओरिजिन क्या होता है चॉकलेट का, कोकोआ कहाँ से मिलता है, टेम्परिंग कैसे होती है इसकी, चॉकलेट मेकिंग टेक्निक्स कौन सी हैं, फिनिशिंग कैसे की जाती है, कन्फेक्शनरी में ये कैसे ऐड किए जाते हैं, कैरमल्स क्या होते हैं, एरेटेड डिज़ाइन कैसे बनते हैं, एरेटेड कन्फेक्शनरी कैसे बनती है, स्टोरेज एंड पैकिंग कैसे होती है, चॉकलेटरीज क्या होती हैं, मैथमेटिकल कन्वर्जन फार्मूलाज, वेइंग टेक्निक्स, पोर्शनिंग टेक्निक्स, ये सब ये यहाँ पे डिस्कस होते हैं। एंड साथ में आपके पास पंक्चुअलिटी क्या है, रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है, वेस्ट मैनेजमेंट क्या होगी चॉकलेट के साथ और कन्फेक्शनरी के साथ। इसके बाद नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है उसका नाम है डेजर्ट केक। ये 3 क्रेडिट वैल्यू रखता है। 5 आवर्स के अप्रॉक्सीमेटली लेक्चर्स होंगे, आपके पास 70 आवर्स का प्रैक्टिकल होगा, 75 आवर्स टोटल। मैं डायरेक्टली टॉपिक्स की और मूव करता हूँ। इसके अंदर टॉर्टन, बेवेरियंस, मॉसेस, फ्रेश फ्रूट को कैसे हैंडल करना है, केक्स, गेटॉक्स, फ्रूट डेजर्ट्स, डेकोरेशन, इनकी पैकिंग, स्टोरेज, यूजेज ऑफ टूल्स, प्रोडक्शन लिस्ट, मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट एंड इन्वेंटरी, ये सारी चीजें सिखाई जाती हैं। सिमिलरली इसके बाद एक और सब्जेक्ट है जिसका नाम है स्मॉल डेजर्ट्स एंड पेस्ट्रीज। तो ये पीछे वाले सब्जेक्ट का थोड़ा मिनिएचर वर्जन है। इसका 3 क्रेडिट होंगे, अराउंड 5 आवर्स लेक्चर रहते हैं एंड अराउंड 70 आवर्स का प्रैक्टिकल होता है। ऑल टुगेदर 75 आवर्स। बात सिखाई जाती है इसमें फ्लेवर कॉम्बिनेशन मेन। तो आपने स्मॉल डेजर्ट्स को कैसे प्रिपेयर करना है, फूड कलर कैसे यूटिलाइज करना है, स्मॉल केक्स कैसे बनाने हैं, पैकेट्स फोर कैसे क्रिएट करने हैं, स्टोरेज कैसे करनी है, इनकी पोर्शनिंग कैसे करनी है, टूल्स एंड इक्विपमेंट कौन से यूटिलाइज करने हैं, फ्रेंच पेस्ट्रीज के बारे में आपको सिखाया जाएगा।
जाएगा, डिफरेंट टाइप ऑफ पेस्ट्रीज या फिर स्मॉल डेजर्ट्स के डिज़ाइन भी आपको एक्सप्लेन किए जाएंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है उसकी हम बात करेंगे, उसका नाम है प्लेटेड डेजर्ट्स। 2 क्रेडिट वैल्यू रखता है, लेक्चर्स होंगे 5 घंटे के, प्रैक्टिकल वर्क होगा 45 आवर्स का, ऑल टुगेदर 50 आवर्स। लैब वर्क की परसेंटेज है 60, पार्टिसिपेशन 10% वेटेज रखते हैं, असाइनमेंट 30% रखती है वेटेज। और इसके अंदर हम बात करेंगे फ्रोजन डिजर्ट्स की। तो यहाँ पे डिजर्ट्स को कैसे प्रेजेंट करना है उनके लेटेस्ट ट्रेंड के अकॉर्डिंग, फ्लेवर्स के कौन से कॉम्बिनेशन है, सीजनिंग कैसे करनी है, गार्निशिंग कैसे करनी है, सॉसेस कौन से यूटिलाइज करने हैं ताकि मैक्सिमम अपील बन सके, उनकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी हो जाए, डेकोरेशन कैसे करनी है, शुगर कैसे उसमें ऐड करनी है, एंड उनकी स्टोरेज, पैकेजिंग एंड उसके साथ रिलेटेड सभी टूल्स की यूटिलाइजेशन, उन टूल्स की स्पेसिफिक आर्ट और साथ में हेल्थ एंड सेफ्टी रूल्स। नेक्स्ट जो सब्जेक्ट आता है इसके अंदर है वेडिंग केक्स एंड मार्जिपन, और ये 2 क्रेडिट्स की वेटेज रखता है, जिसके अंदर 5 घंटे के लेक्चर्स होंगे एंड प्रैक्टिकल वर्क होगा अराउंड 45 आवर्स का, टोटल 50 आवर्स। एंड मार्जिपन फिगर्स आपको समझाएंगे रोल्ड फॉन्डेंट कैसे बनाना है, वेडिंग केक स्टाइल्स कैसे बनेंगे, इनका क्या क्राइटेरिया होता है, स्टोरेज कैसे होनी है, पैकिंग कैसे होनी है, कितनी इनका इंटरनल स्ट्रक्चर कैसे आपको क्रिएट करना है, टूल्स कौन से यूटिलाइज करने हैं, और साथ में आपको ये सिखाया जाएगा कि इनकी जो क्रिटिकल एनालिसिस होगा रिलेटेड टू आउटकम, कि कितने वेट का, कितने पोर्शन का, कैसे आपने इसको क्रिएट करना है, स्टोर करना है एंड ट्रांसफर भी करना है। अब एक सब्जेक्ट की बात करेंगे जिसका नाम है केटरिंग एंड स्पेशल ऑर्डर्स। 4 क्रेडिट वेटेज है इसकी। इसमें जो लेक्चर्स होंगे वो 20 आवर्स के होते हैं एंड प्रैक्टिकल होता है 80 आवर्स, ऑल टुगेदर 100 आवर्स। तो इसके अंदर कोई भी क्विज या फिर टेस्ट नहीं रहेगा, इसकी परसेंटेज डिवाइड की गई है, लैब वर्क 70%, पार्टिसिपेशन 10, असाइनमेंट 20, और सिखाया क्या जाएगा कि आपको ऑर्डर्स कैसे लेने हैं, कैसे उन ऑर्डर्स को फुलफिल करना है, बेकर्स परसेंटेज या करेक्ट यूज ऑफ टूल्स क्या होनी चाहिए, कन्वर्जन रेशियोज क्या होने चाहिए। आपको ये सिखाया जाएगा बेसिक मैथमेटिक्स, कैसे केटरिंग करनी है, कितने टेबल्स होंगे आपके पास, किन लोगों को स्पेशल ऑर्डर सर्विंग करना है या किसको नहीं करना, और इसके साथ में बेसिक हेल्थ सेफ्टी रूल्स एंड हाउ टू प्रेजेंट द मटेरियल, या फिर आपके जो बेकरी प्रोडक्ट्स हैं उनको कैसे सर्व करना है ताकि आपके ऑर्डर्स अच्छे से फुलफिल हो जाएं। इसके बाद हम बात करेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट, यहाँ पे एंड में आपको एक कैपस्टोन मिलेगा। कैपस्टोन ऐसे मानो कि ये एक बड़ा सारा प्रोजेक्ट होगा, ये 1 क्रेडिट वैल्यू रखता है और इसको 5 आवर्स के अंदर आपको समझाया जाएगा। प्रैक्टिकल होगा 25 आवर्स का, टोटल 30 आवर्स। इसके अंदर 2 मेन पार्ट्स होते हैं, एक होता है प्रोजेक्ट, सेकेंड होता है पोर्टफोलियो। प्रोजेक्ट आपको 70% वेटेज के साथ मिलेगा और पोर्टफोलियो 30% वेटेज के साथ। प्रोजेक्ट के अंदर आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना होगा कि आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, आपके टॉपिक के रिलेटेड पहले नॉलेज क्या थी, एंड आपकी जो प्रेजेंटेशन होगी इसकी ऑनलाइन साइट। एंड सिमिलरली जो पोर्टफोलियो है वो आपकी सेल्फ एवेल्यूशन है, आपकी पीयर एवेल्यूशन, आपके दोस्तों ने आपको इवेल्यूएट करना है, आपके क्लासमेट्स ने करना है, आपने खुद को इवेल्यूएट करना है और अपना एक ई पोर्टफोलियो जनरेट करना है, फिर आप उसकी प्रेजेंटेशन होगी। ई पोर्टफोलियो में ये होता है कि आपके पास कौन से स्किल्स हैं, आपको क्या आता है, आपके इंटरेस्ट क्या है, आप कौन से स्किल्स में कैसा परफॉर्म करते हो, कौन से आपके बेसिक या फिर स्ट्रॉन्गेस्ट या फिर वीकेस्ट सब्जेक्ट्स हैं इस प्रोग्राम के, और किस में आपने स्पेशलाइजेशन करने का आगे सोचा है। फाइनली हम लास्ट सब्जेक्ट की बात करेंगे, इसका नाम है वर्क एक्सपीरियंस। 3 क्रेडिट वैल्यू रखता है, टोटल इसके 2 आवर्स के लेक्चर्स होते हैं, 98 आवर्स आपको प्रैक्टिकल के अंदर करना होता है। फील्ड एक्सपीरियंस की वैल्यू होगी 70% और असाइनमेंट्स की वैल्यू होगी 30%। 2 पार्ट्स में ये डिवाइडेड है सब्जेक्ट। फील्ड एक्सपीरियंस के अंदर आपको बताया जाएगा कि इंडस्ट्री में जो एम्प्लॉयर है उसकी वैल्यूएशन क्या है आपके काम की, एंड सिमिलरली जो असाइनमेंट होंगी वो इंस्ट्रक्टर इवैल्यूएट करेगा आपके एक्सपीरियंस को या आपकी रिफ्लेक्शंस को, जिसने आपने ये बताया कि आपने क्या अचीव किया, कैसे आपके या आपके वर्क एक्सपीरियंस क्या थे, प्रोग्रेस में आपने कितना प्रोग्रेस किया, या फिर आपके असाइनमेंट्स में क्या रिजल्ट्स थे। थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग टू दिस, एंड अगर आपके कोई भी फ्यूचर में डाउट्स हैं तो आप अपने कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए ताकि मैं उनको रीड करके आपको आंसर कर सकूं। थैंक यू एवरीवन।